आपके पास अगर वो माल नहीं भी है, अगर आपके पास वो शेयर नहीं भी है, तब भी आप उसको बेच सकते हैं। इसको शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। कई बार आपने टीवी पे भी सुना होगा, अखबार में भी पढ़ा होगा कि शॉर्ट सेलिंग हो रही है, मार्केट में शॉर्ट क्रिएट हो गए हैं, बहुत ज्यादा शॉर्ट कवरिंग होनी है। ये शॉर्ट्स जो होते हैं वो शॉर्ट एक्चुअली यही है, शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन का मतलब यह है कि सामने वाला आपको एक भाव में बेच रहा है माल जो उसके पास नहीं है। ये सिर्फ आप स्टॉक मार्केट में ही कर सकते हो, बाकी कहीं नहीं कर सकते। यहां पे होता है ऐसा, क्योंकि आप जब स्टॉक, जो शेयर अगर आप लेते हो कैश के अंदर, तो आप तभी बेच सकते हो जब आपके पास वो स्टॉक है। लेकिन आप जो फ्यूचर में आते हो, यानी वायदा कारोबार में आते हो, तो आप बिना अपने पास शेयर हुए भी वो शेयर बेच सकते हो। इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे हमने पहले बात की कि एक प्रॉपर्टी अगर आप लेने जाते हो, वो प्रॉपर्टी का जो भी कीमत है डिसाइड होती है, आप एक मार्जिन मनी देते हो और 3 महीने बाद उसके पूरे पैसे देके आप वो प्रॉपर्टी खरीद लेते हो। अब इसका उल्टा कर लीजिए। अगर मान लेते हैं एक आदमी है जिसके पास वो प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन वो फिर भी आपको प्रॉपर्टी बेच देता है। कैसे बेच सकता है? मान लेते हैं एक मैं ये प्रॉपर्टी लेना चाहता हूं, सामने एक खड़ी है प्रॉपर्टी। मैं प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता हूं, मैं कहता हूं ये प्रॉपर्टी मुझे लेनी है, आप ये मुझे प्रॉपर्टी जो है वो दे सकते हैं। वो प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी डीलर के पास है नहीं, लेकिन वो आपको बोलेगा हाँ सर मैं आपको दे दूंगा। आप पूछेंगे कितने की, वो आपको बोलेगा 20 लाख की। आप बोलोगे नहीं मैं 20 नहीं 18 लाख दूंगा। वो प्रॉपर्टी डीलर को अगर ये मालूम है कि ये प्रॉपर्टी 18 लाख की नहीं है और सामने वाला 18 लाख भी देने को तैयार है, वो ठीक है मैंने आपको 18 लाख की बेच दी, आप 18 लाख के हिसाब से मुझे पैसे दो, मैं आपको 18 लाख की प्रॉपर्टी दूंगा 3 महीने बाद। अब ये सौदा हो गया, वायदा एक, लेकिन वो सामने वाले के पास प्रॉपर्टी है नहीं अभी। अब वो क्या करेगा? अब वो प्रॉपर्टी डीलर जिसकी प्रॉपर्टी है उसके पास जाएगा, हाँ जी सर मुझे आपकी प्रॉपर्टी लेनी है। अब सामने वाला अगर प्रॉपर्टी डीलर समझदार है तो उसको ये मालूम होगा ये प्रॉपर्टी 18 लाख की नहीं है। वो शुरुआत ही करेगा 14 लाख से कि मैं 14 लाख दे दूंगा आपको। सामने वाले कहेगा नहीं 14 नहीं मुझे 16 चाहिए, ठीक है आपको 16 दिए। उससे 16 लाख में खरीद ली, आपको 18 में पहले ही बेच चुका है, तो 2 लाख रुपए का मार्जिन आ गया। तो बिल्कुल ऐसे ही काम करती है ये चीज। पहले लेके बाद में महंगा बेचना या पहले महंगा बेच के बाद में सस्ता लेना, ये दोनों चीजें एक ही है। प्रॉफिट इसमें होगा दोनों सूरतों में। आपने चीज सस्ती ली और महंगी बेच दी, या पहले महंगी बेच दी फिर सस्ती खरीद ली, तो ये दोनों चीजों में मुनाफा होगा। फ्यूचर के अंदर ये आप उल्टा भी कर सकते हैं कि पहले आप अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शेयर पर्टिकुलर नीचे जाने वाला है या मार्केट नीचे जाने वाली है, तो मैं पहले सेल कर सकता हूं और बाद में बाय कर सकता हूं। पहले बाय करके बाद में सेल करने वाला सिस्टम तो होता ही है, सबको पता है, लेकिन यहां उल्टा भी होता है। मुझे ऐसा लग रहा है ये स्टॉक 500 रुपए का खड़ा है, लेकिन ये स्टॉक महंगा है, इस स्टॉक के अंदर दिक्कत है, ये स्टॉक नीचे आ सकता है, तो मैं उसको सेल कर देता हूं। मैंने सेल कर दिया और 1 महीने के अंदर जो वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो शेयर अगर 500 से 450 आ गया तो मैंने बाय कर लिया, तो अब 50 रुपए का मेरा प्रॉफिट हो गया। तो यहां पे आप उल्टा भी कर सकते हो, इसको शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। पहले बेच के बाद में लेना, पहले लेके बाद में बेचना तो सबने सुना होता है, लेकिन पहले बेच के बाद में लेना ये कम लोगों ने सुना होता है। इसको जो है शॉर्ट सेलिंग कहते हैं, और ये आप सिर्फ फ्यूचर में ही कर सकते हो, कैश में नहीं कर सकते। और कैश में अगर कर सकते हो तो सिर्फ इंट्राडे में, सेम डे के अंदर आप कर सकते हो। उसी दिन लेके आप उसी दिन उस स्टॉक को बेच सकते हो, या उसी दिन बेच के उसी दिन ले सकते हो। उसको आप एक दिन से आगे नहीं